जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी प्रमोटर्स में। आज के इस वीडियो में देखिए, हिंदी विषय का ये मॉडल पेपर है। आपको ध्यान से देखना है। जो बच्चे हिंदी का मॉडल पेपर नहीं देखे हैं, यूपी बोर्ड में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसा पैटर्न होगा, यानी कि किस प्रकार के किस प्रश्नों पे कितना अंक निर्धारित किया गया है, आपको पूरा डिटेल में इसमें बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले जानते हैं। और इसके पहले देखिए, आपको बता दें 2024 का आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो भी देखिए। और 2025 में जो भी प्रश्न पूछा गया है यूपी बोर्ड से रिलेटेड, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देखिए। बिना देखे अगर तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि 2025 में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपकी जो तैयारी है वो अगर अगर देखिए आपकी तैयारी क्या है, 100% है। ठीक है, 100% है तो उस तैयारी में ना 10% से, देखिए 10% से अधिक इसका रोल होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए आप इसको देखने का कि कैसा पैटर्न बनाया गया है। 70 नंबर का क्वेश्चन है, 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलते हैं। सारे वीडियो में मैं आपको बताई हूँ, सारा वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बार बार एक ही चीज़ को बोलती हूँ, जाके देखिए, सारे पैटर्न देखिए। हिंदी का, इंग्लिश का, गणित का, विज्ञान का, एसएसटी का, यानी कि सामाजिक विज्ञान के सारे सब्जेक्ट कराएं। यहाँ तक कि आपको ड्राइंग का भी मैं बता दूंगी कि कैसे कैसे चीज़ें आती हैं उसमें। चलिए देखिए, यहाँ पे 15 मिनट आपको परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित होगा। ये सारे वीडियो में बताई हूँ आपको। प्रश्न पत्र 2 खंड और ब में विभाजित है। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, हमेशा बताते हैं बहुविकल्पी प्रश्न कितने देंगे, 20 बहुविकल्पी प्रश्न देंगे। और ये 20 कितने होंगे, 20 एक अंक का निर्धारण होगा, 20 क्वेश्चन होगा, 1 अंक मिलेगा आपको, 20 नंबर का होगा। अब सोचिए, बहुविकल्पी आपका केवल 20 नंबर का आ रहा है। अगर आपको एसएसटी का बहुविकल्पी देखना, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, एसएसटी का सारा बहुविकल्पी, वो भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। एनसीईआरटी से ही मैं क्वेश्चन करवाई हुई हूँ, जाइए वहाँ पे देखिए आप सभी। देखिए, बार बार बोलती हूँ, ओएमआर सीट पे आपको वाइटनर नहीं यूज़ करना है, इरेजर नहीं यूज़ करना है। ठीक है, किसी भी प्रकार का उस पर कट पिट नहीं होना चाहिए ओएमआर सीट पे। ओएमआर सीट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, यहाँ पे ओएमआर सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात काटे नहीं, इरेज नहीं करे और वाइटनर का प्रयोग नहीं करे। ओएमआर सीट पे एक डिटेल वीडियो लाऊंगी, कैसे आपको भरना है, उसको किस प्रकार से सावधानी बरतनी है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। जो भी अंक दिए गए हैं उसके अंक निर्धारित किए गए, यानी कि जहाँ प्रश्न लिखा है उसी के ठीक सामने उसका अंक भी लिखा रहेगा। अब आपको चलिए बताते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है, हो सकता है आपके 2026 में क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो इसके लिए आपको सारे क्वेश्चन देखना है, सारे क्वेश्चन को नोट करना है, बार बार वीडियो देखिए। और वीडियो देखने के बाद से क्वेश्चन मिलाइए, कौन कौन से क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं। जिन बच्चों का हिंदी तैयार है वो इसके थ्रू, यानी कि 70 में देखिए आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, 70 में कितने नंबर मिल रहे हैं, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, चलिए देखिए, 20 नंबर का है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 क्या बोल रहा है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। अब इसका उत्तर अगर आपको पता होगा, उत्तर बताइएगा। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करो, वीडियो को लंबा नहीं करें, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ठीक है, और बच्चे ने बोला था कि मैम विज्ञान का भी, साइंस का भी पेपर दिखा दीजिए। तो साइंस का पेपर आपका पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप जाइए वहाँ पे देख लीजिए, सारे क्वेश्चन पेपर करवाए, यहाँ तक कि मैथ का, इंग्लिश का, साइंस का, सारे सब्जेक्ट का मैं दिखा चुकी हूँ। वहाँ पे आप जाइए और देखिए सारे सब्जेक्ट का। अब देखिए, चिंतामणि किस विधा की रचना है। इससे 2024 और 2025 में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए, गबन किसकी रचना है। कितना क्वेश्चन आसान है। देखिए, चिंतामणि, गबन, ये सब नोट कर लीजिए। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है, चिंतामणि किस विधा की रचना है, गबन किसकी रचना है, नोट करके लिखिए। ठीक है, नोट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद से क्या कीजिए, आप वीडियो देखिए और क्वेश्चन मिलाइए और एक छोटा सा नोट्स बना लीजिए, यानी कि 2 से 3 पेज का रचनाओं का नोट बना लीजिए। और जब भी आपका पेपर नज़दीक है, यानी कि दिसंबर के बाद से आपका पेपर नज़दीक आने लगता है, तो क्या करना है, आपको सुबह सुबह उठना है और रटना है उसको। रचनाएं जो क्या होती हैं, रटना होता है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है कि रटना ही होता है। ठीक है, रचनाओं को क्या कीजिए, आप 2 से 3 पेज में लिखिए, जो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक जो 24 में और 25 में और
और जो भी मॉडल पेपर मैं बता रही हूँ, यहाँ तक कि 26 का जो मॉडल पेपर है, मैं उस हिसाब से आपको फॉर्मेट बताऊँगी। जितना भी होगा आप पूरा उसको नोट कीजिएगा और वही रट के जाइएगा, सेम टू सेम, ठीक है? वही रट के जाइएगा, कुछ क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। अगर 20 नंबर का है तो आपको 18 से 19 क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए, शुक्ल युग की समयावधि पूछता है। देखिए, समयावधि पूछ रहा है तो सारे का समयावधि याद कर लीजिए आप, कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखिए, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, ये बहुत पूछा जाता है। नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है, अब आप पढ़े होंगे तो बता देंगे। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया। मधुशाला किसकी रचना है। ये सारी चीज़ें अगर आपको याद होंगी, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे ये पूछा जाता है, ये सब अगर रचनाओं से रिलेटेड होता है, ठीक है। चलिए, 7 क्वेश्चन क्या है, मधुशाला किसकी रचना है। अब आपको बताना है, क्वेश्चन देख लीजिएगा यहाँ पे, भारत भारती किसकी रचना है। भारत भारती किसकी रचना है। देखिए अगर आपको याद होगा तो देखिए, ज़्यादा टफ पेपर नहीं है ये। देखिए ये मॉडल पेपर है, ज़्यादा टफ नहीं दिख रहा है आपको, ये मॉडल पेपर है। और अगर आप अच्छे से तैयारी किए रहेंगे तो कर ले जाएंगे इसको। चलिए उसके बाद से देखिए, चलिए 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, आधुनिक काल को कब से कब तक माना गया। देखिए आधुनिक काल पूछ दिया, रीतिकाल भी पूछ सकता है। जितना भी काल है उसका आप क्या कीजिए, एक पेज में नोट बनाइए, नोट बना के उसको डेली पढ़ते रहिए। आपको पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा उसको। अभी बहुत टाइम है यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए आप क्वेश्चन को याद करने का, बहुविकल्पी ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए और रोज़ का टारगेट बनाइए। रोज़ का टारगेट क्या बनाना है आपको, सारे सब्जेक्ट का जो भी बड़ा वाला क्वेश्चन होता है ना, 80 से या 80 से ऊपर याद करने की कोशिश कीजिए और स्पीड बनाइए अपना। मतीराम किस युग की कवि। देखिए ये डायरेक्ट जो क्वेश्चन है ना 2025 में पूछा गया है। अब पूछा क्या गया था कि किस युग के कवि हैं, यानी कि किस युग के कवि इसमें कौन नहीं है, ऐसा। अब उसमें मतीराम जी भी थे, क्या थे, मतीराम, जो मतीराम है वो भी थे इसमें। चलिए देखिए, आप जाके मिलाइएगा, 2025 का क्वेश्चन पेपर करवाया गया है। अब हास्य रस का अस्थाई भाव पूछ रहा है, मतलब सारे का अस्थाई भाव आप याद कर लेंगे एक बार में, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, सोहत ओढ़त पीत पट श्याम सलूनी गात मनोनील मणि शैल पर आतपय परयो प्रकाश। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब अलंकार पूछ रहा है, ठीक है, अलंकार पूछ रहा है। अलंकार आप जिसको पता होगा, देखिए सारा अलंकार आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, जो भी अलंकार आया हुआ है उसको क्या कीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा, स्टार बना दीजिएगा, और जो डबल है उस जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर डबल स्टार लगा दीजिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा एक बार। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। देखिए दोहा, रोला, सोरठा, ये सारा ना आता है क्वेश्चन में, बड़े वाले क्वेश्चन में भी आता है और देखिए बहुविकल्पी में भी आया। आकर्षण शब्द के किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अब ये उपसर्ग पूछ रहा है, उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग पूछा है। अब आप इसको उपसर्ग का क्या क्या होता है, कैसे होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। 15 क्वेश्चन क्या बोला, रचना के आधार पर वाक्य कितने मिले। ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, आप याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब चलिए 16 क्या बोल रहा है, पीताम्बर में कौन सा समास है। समास भी पूछा जाता है, रस, छंद, अलंकार, दोहा और अस्थाई भाव, जो भी है आपको पूरा याद करना है। और आंसू का तत्सम रूप पूछ रहा है, तत्सम, ठीक है, तत्सम रूप पूछ रहा है। तत्सम क्या होता है, इसके रूल क्या क्या होते हैं, आप पढ़िएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए एक एक चीज़ पढ़ के मैं बता रही हूँ, आपको क्लियर दिख भी रहा होगा, एक एक चीज़ मैं पढ़ के बता रही हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को स्पीड बढ़ा लीजिए, 2x में कर लीजिए या 1.5 में कर लीजिए और इसको सुनते जाइए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। अब ये संस्कृत का है, देखिए विभक्ति पूछा गया है, निम्नलिखित में सर्वनाम पूछा गया है, हो गया ये सारा। चलिए नेक्स्ट पे क्या बोलते हैं, वर्णात्मक प्रश्न है 50। अब देखिए वर्णात्मक प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पे दिया है 3 गुणे 2। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, उस वाले वीडियो में 2025 वाला जो वीडियो बताई थी, सेम देखिए वैसे ही पैटर्न है। इसमें क्या बताया गया है, 3 प्रश्न आधारित दिए गए हैं और रेखांकित का मतलब भी मैं आपको बता चुकी हूँ, यानी कि जिसके नीचे अगर ऐसे लाइन खींची होगी, ठीक है, उसको रेखांकित कहते हैं। रेखांकित कहते हैं, सीधे सीधे भाषा में जानिए। और रेखांकित यहाँ पे पूछा जाता है, देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। उसके बाद गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। आपको पूरा नहीं व्याख्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको व्याख्या नहीं करना है। बार बार मैं इसको बोलती हूँ, बार बार दोहराती हूँ, बच्चे ध्यान दीजिए आप सभी। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। रेखांकित कहाँ से है,
यहाँ से लेके यहाँ तक रेखांकित है। इतना ही बस आपको व्याख्या करना है, पूरा का व्याख्या नहीं करना, क्योंकि रेखांकित अंश दिया है। और लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते थे। अब इसको पढ़िएगा आप, इसको पूरा पढ़ के अब आपको इसमें आंसर मिल जाएगा कि क्यों देखकर दूसरों को आकर्षित होते थे। देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है यहाँ पे, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नताएं देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। क्यों? समाज में किस लिए? विभिन्नताओं को देखकर, ठीक है, विभिन्नताओं को देखकर एक दूसरे के लिए आकर्षित होते हैं। चलिए देखिए कितना आसान है। अब आपको बार बार ये भी मैं बताई हूँ कि जहाँ अथवा दिया हो, अगर आपको ऊपर वाला आ रहा हो, आसान लग रहा हो, तो ऊपर वाला आप कीजिए, और अगर नीचे वाला आसान लग रहा हो तो आप नीचे वाला कीजिए। सेम वही है, सेम वही चीज़ है। देखिए यहाँ भी क्या बोल रहा है, गद्यांश पूछा है, यहाँ भी रेखांकित अंश पूछा है, यहाँ भी एक प्रश्न दिया गया है, उत्तर छांट के लिखना है। और हर वीडियो में बताती हूँ कि कोई भी बच्चा क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा। क्वेश्चन नहीं आ रहा है, प्रश्न उत्तर संख्या डालिए, और उससे संबंधित यानी कि इससे संबंधित अगर कुछ भी आ रहा है तो आप लिखिए उसको। प्रश्न छोड़ने का मतलब है कि पूरा पूरा अंक चले जाना है, और पूरा अंक हमें नहीं छोड़ना है। इसीलिए मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि पूरा प्रश्न नहीं छोड़ना है आपको। प्रश्न का उत्तर का अंक डालिएगा, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ भी लिखना है आपको तो लिखना है, प्रश्न नहीं छोड़ना है, गलती नहीं करनी है। ये सारी दिए गए। अब चलिए दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न बने हैं। देखिए यहाँ पे पद्यांश है, यहाँ पे देखिए, और उपयुक्त का संदर्भ पूछा है, रेखांकित अंश पूछा। देखिए यहाँ से यहाँ तक रेखांकित अंश है, और उसके बाद उपयुक्त पंक्ति का कौन सा अलंकार है। अब अलंकार पूछा है, अलंकार बोले थे आपको, याद कर लीजिएगा। अब अथवा दिया हुआ है। अब जिसको देखिए, जिसको ऊपर वाला आ रहा है ऊपर वाला कीजिए, जिसको नीचे वाला आसान लग रहा है वो नीचे वाला कर लेगा। इसमें कोई वो नहीं है, जिसको ये आ रहा है ये कर लेगा, जिसको ऊपर वाला आ रहा है ऊपर वाला कर लेगा। पढ़ लीजिएगा इसको ध्यान से। देखिए संदर्भ पूछता है, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछता है, एक प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा क्या बोल रहा है, गद्यांश, संस्कृत का गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। देखिए आप संस्कृत का क्या कीजिएगा, आपका जो भी चैप्टर है, ठीक है, अगर इसमें 4 दिया है तो 2 तो पक्का याद कर लीजिएगा आप संस्कृत का। अगर कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही, आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही। और आपको छोड़ना नहीं है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। हर वीडियो में बताते हैं छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अगर ऊपर वाला आप सही से कर पा रहे हैं तो उसको कीजिए, और नीचे वाला सही से कर पा रहे हैं सही से कीजिए। और इसमें ये क्या होता है, किसी किसी बच्चों को दोनों नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, प्रश्न उत्तर संख्या डालना है, उत्तर संख्या 3 है, और जो भी आ रहा है उससे संबंधित आप लिख दीजिएगा। अगर 5 नंबर का है आपको 2 नंबर मिल जाएगा। छोड़ना नहीं, अगर छोड़ेंगे तो 5 में से 2 भी नहीं मिलेगा, इसीलिए बोल रही हूँ। चलिए उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्या दिया है, प्रश्न संख्या 4 दिया है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। अब देखिए ये बहुत पूछा जाता है। देखिए अथवा करके दिया है, ये दिया है, और एक नीचे वाला दिया है। तो इसको क्या कीजिएगा, एक चैप्टर होगा उसको पूरा पढ़ लीजिएगा, आपको आसान हो जाएगा, आप लिख लेंगे। इसको छोड़ना नहीं है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। छोड़ने का मतलब है कि पूरा पूरा नंबर चला जाएगा। चलिए क्या है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के एक उत्तर लिखिए। अब देखिए जिस भी जिले के हैं आप, जो भी आपके टीचर बताए हैं, यहाँ पे देखिए मुक्ति दूत है, ज्योति जवाहर है, मेवाड़ मुकुट है, अग्र पूजा है, जिसका भी जहाँ जिस जिले का है वो वही करेगा, दूसरे जिले का नहीं करेगा। मातृभूमि के लिए खंड काव्य है, कड़ है, कर्मवीर है। चलिए जिसका भी जो है वो आप अपना कीजिएगा। तुमुल है, देखिए चरित्र चित्रण पूछता है, कथा वस्तु पूछेगा, यानी कि ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी जिले के बच्चे हैं वो देख लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रशेखर वाला चरित्र चित्रण ये हो गया। अब देखिए जीवन परिचय बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो जीवन परिचय है बहुत ज़्यादा, देखिए कितने 5 नंबर का है। राजेंद्र प्रसाद का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। करना क्या है आपको, देखिए बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, आप अगर जीवन परिचय लिख रहे हैं, साहित्यिक परिचय लिखिएगा। उसके बाद से आपको क्या लिखना है, साहित्यिक परिचय के बाद वहाँ से अब आपका प्रश्न उत्तर यानी कि खत्म नहीं हुआ है। आपको क्या बोल रहा है, रचना का उल्लेख कीजिए, एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। रचना डालिएगा और रचना है उसका नाम लिख दीजिएगा, और थोड़ा सा उल्लेख कर देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। क्या होगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। रचना डाल के, रचना काले पेन से डालिएगा और लिख दीजिएगा। और छठवां क्या बोल रहा है, देखिए दिए गए कवियों का एक कवि, ठीक है, एक कवि का गोस्वामी तुलसीदास,
और सुमित्रा नंदन पंत और महाकवि सूरदास है। और इनका क्या लिखना है, जीवन परिचय लिखना है, एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब आपको क्या करना है, काले पेन से रचना लिखना है। रचना लिखने के बाद से जो भी इनकी रचना है, जिसका भी आप लिख रहे हैं, एक का बस लिखना है और वहाँ पे जो भी रचना है उसका थोड़ा सा उल्लेख कीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। 3 नंबर किस पे है, जीवन परिचय पे है। चलिए, अपने पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है, संस्कृत का कोई श्लोक याद कर लीजिएगा। ये नहीं कि जो प्रश्न पत्र में दिया है वही उतार दे, वो नहीं करना है आपको, वो नहीं करना है। अपने आप से एक याद करके जाइएगा, एक नहीं तो या तो 2 याद कर लीजिएगा। 2 याद कर लेंगे, अभी से याद करेंगे, लिख के याद कीजिएगा। ज़्यादा कोशिश कीजिएगा लिख के याद कीजिए, क्योंकि मात्राएं बहुत गलत होती हैं इसमें। तो आप याद कर लीजिएगा, 2 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएगा, आपके हाथ में है 2 नंबर ये। चलिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है आपको। संस्कृत में अब जितना भी संस्कृत में आया हो, देखिए इसको नोट कर लीजिएगा एक जगह या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका उत्तर जानने का कोशिश कीजिएगा। चलिए, अब बहुत सारे वीडियो में भी इसका बताई हूँ, सारा नोट कर लीजिएगा। और क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। देखिए 7 नंबर का है निबंध। जो बच्चा ये गलती करता है ना कि निबंध छोड़ने का, बहुत बड़ी गलती करता है। देखिए बच्चों, 7 नंबर का आपका है। देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आप पर्यावरण संरक्षण लिखिए। पर्यावरण जो भी टॉपिक है, पर्यावरण लिखिए, उसको बॉक्स बनाइए। उसके बाद से जो भी इससे संबंधित आ रहा है, यानी कि पर्यावरण का संरक्षण का उपाय कैसे हो सकता है। अगर आपको आतंकवाद का कारण निवारण लिखना है वो भी लिख सकते हैं। जनसंख्या, लाभ, हानि, नारी सशक्तिकरण, यानी कि इससे संबंधित अगर कुछ भी आपको आ रहा हो तो गलती मत कीजिएगा, ठीक है। गलती मत कीजिएगा, छोड़ने का लिख के आइएगा। अगर 7 नंबर का है, एग्जामिनर 2 नंबर आपको दे देगा या फिर 3 नंबर दे देगा। तो ये गलती नहीं करना है कि छोड़ के आ जाए तो 7 नंबर आपका पूरा कट जाएगा। गलती नहीं करना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है आपको। 9वां जो प्रश्न है, और देखिए निबंध लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका मैं आपको बता दूंगी। और ये निबंध का देखिए यहाँ पे है 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे है। 2025 में भी 4 था और 2024 में भी 4 था। वो सारा नोट कर लीजिएगा, उसी में से फंस जाएगा, कोई ना कोई निबंध फंस जाएगा आपका। सारा नोट कर लीजिएगा। देखिए, पर्यावरण संरक्षण है, आतंकवाद है, जनसंख्या, लाभ, हानि है, नारी सशक्तिकरण है। 10वां क्या बोला, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। ठीक है, मित्र को क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है। जो भी बच्चे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, हमारे टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए वहाँ से टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। वहाँ पे सारे PDF आपको मिल जाएंगे, जो PDF मैंने करवाया हुआ है आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। और नहीं अगर है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैम PDF नहीं मिला है टेलीग्राम पे, तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी आपको। चलिए, और जो प्लेलिस्ट बच्चे नहीं खोज पा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर चैनल पे जाइए, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट का आपको यूपी बोर्ड का सारे सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा पेपर। और उसी प्रकार आप अपनी तैयारी कीजिए। और सारे सब्जेक्ट का मैं करवाऊंगी, अभी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं ख़त्म होगा मैं सारा सब्जेक्ट का करवाऊंगी। और सारी चीज़ें आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से अपनी तैयारी कीजिएगा। चलिए, 10वां क्या बोल रहा है, देखिए अपनी रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। उत्तर मध्य रेलवे की एक शिकायत पत्र लिखना है, जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। अब जो आपको सही लग रहा है आप उसको लिख लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन नंबर है। अब देखिए, मैं बताना क्या चाहती हूँ आप सभी को, देखिए टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे जाके जुड़ जाइए। और प्लेलिस्ट अगर पूरे सब्जेक्ट का आपको देखना है, सारे सब्जेक्ट का मैं प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे देखिए, चैनल पे जाके देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनकी भी तैयारी अच्छी चल सके। और जो भी बच्चे सीरियस नहीं है, प्लीज़ सीरियस हो जाइए आप सभी, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम है, आप सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम अभी बहुत दूर है, टाइम जाते देर नहीं लगता है। बहुत सारे फेस्टिवल पड़े हुए हैं अक्टूबर में, तो टाइम जाते देर नहीं लगेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, रोज़ क्या करना है, सुबह आप याद कर सकते हैं तो सुबह याद कीजिए, रात को याद कर सकते हैं तो रात में अपना एक टाइम शेड्यूल बना लीजिए कि कब कब हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है अच्छे से। अगर मैथ है तो मैथ का फॉर्मूला पढ़िए, SST है तो सारा युद्ध पढ़ लीजिए कौन कौन सा है, ठीक है। ऐसे सारी चीज़ों को अगर आप करेंगे तो आपका जल्दी से क्वालिफाई हो जाएगा यूपी बोर्ड। और डरने वाली कोई बात नहीं है, तैयारी कीजिए अच्छे से आपकी, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।